इंतखाबात की तैयारी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। बैलेट पेपर्स, इंतखाबी सामान, सिक्योरिटी और ट्रेनिंग समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तो पता नहीं, किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता। पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं, या जिन्होंने फैसले दिए उन्हें भी मालूम है कि नहीं। पहले एक जालसाज को हीरो बनाया और हीरोज को जीरो बनाया, फिर ऐसे फैसले दिए गए जिन फैसलों की बुनियाद पे रियासत जो है उसकी चूल्हें हिल गई। आज आप कह रहे हैं इलेक्शन करा दो। इलेक्शंस के मुतालिक फिलहाल किसी को कुछ खबर नहीं कब होंगे। एक जालसाज को हीरो और फिर जीरो बनाया गया, फिर ऐसे फैसले किए गए कि रियासत की बुनियाद कमजोर कर दी गई। अब आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, इलेक्शन कराने वालों को भी कुछ खबर नहीं इलेक्शन होंगे भी या नहीं। वजीर रेलवे राहत ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। जस्टिस शुजाअत अली खान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत में एडवोकेट नसीम सरवर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान न सिर्फ रो की शक्ल में अदालत में पेश होते हैं, बल्कि अदालत की साख बिठाने के लिए जजेस के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। जस्टिस शुजाअत अली ने रिमार्क्स दिए कि जो इल्ज़ामात आपने लगाए वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ हैं। लाहौर हाईकोर्ट इस पर कैसे समाअत कर सकती है? पैमरा का इमरान खान की तमाम तकारीर पर पाबंदी आयद करना एक अहम और संगीन मसला है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इमरान खान को पैमरा के इस फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा। वो टेलीविजन पर नहीं तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आकर स्पीच करेंगे। पैमरा के इस फैसले से मीडिया को बड़ा धचका लगेगा, मीडिया सुकड़ कर रह जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट से आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अदालत ने करार दिया है कि आइन के तहत होने वाले फैसलों में से एक अहम फैसला चेयरमैन नैब की तकर्रुरी है। ये इस फैसले के बाद ही अमल में लाई जाएगी। जिस शख्स ने नामूस रसालत पर इंटरनेशनल फॉर्म पर आवाज़ उठाई, शौकत खान और नेवल यूनिवर्सिटी बनाई, उसके खिलाफ बलूचिस्तान में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। रहनुमा पीटीआई अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पैमरा खान साहब पर बैन लगाता है। मैं ये कहता हूँ कि मुल्क के फैसले आइन और मुशावरत पर होते हैं, अना पर नहीं। हम अपील करते हैं कि इमरान खान पर जितनी FIR बनाई गई हैं कट जाएँ और पैमरा का बैन भी हटाया जाए। वारंट गिरफ्तारी मामला, राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के मामले पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। राना सनाउल्लाह की तरफ से उनके वकील एडवोकेट अब्दुल माजिद अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरकारी मसरूफियात के बायस राना सनाउल्लाह आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि राना सनाउल्लाह अगली समाअत पर अदालत में पेश हो जाएंगे। वर्कर कन्वेंशन में पाक से झूले चोरी और दरख्त काटने का इल्जाम, मरियम नवाज अदालत तलब की गई। गुजरावाला की सेशन अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर उन्हें तलब कर लिया। इश्तिआल अंगेज तकरीर, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे की FIR के मुताबिक शाह महमूद और फवाद चौधरी ने जमान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बायस कैनाल रोड ब्लॉक हो गई। फवाद चौधरी ने अवाम को हुकूमत पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ उकसाया और शाराए आम पर आमदोरफ्त में खलल डालकर जुर्म का इर्तिकाब किया। इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसले ने सियासी निज़ाम में बहरान की बुनियाद रख दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल खान ने NGTV से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। कहा, 2 सूबों के इलेक्शन मौजूदा मरदमशुमारी पर और बाकी सूबों के
मुल्क के इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर कैसे हो सकते हैं? जो शख्स हमें रूल ऑफ लॉ का दर्ज देता था, अब वह रूल ऑफ लॉ से भागता है। अब ये तासुर गहरा हो गया है कि इमरान खान के लिए और कानून और है और नून लीग के लिए कानून और है। ममनुआ फंडिंग केस में नैब टीम इमरान खान को तलबी का नोटिस वसूल न करवा सकी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इमरान खान का तोशाखाना केस में भी आज अदालत पेश न होने का फैसला। कोयटा में भी चेयरमैन PTI के खिलाफ इश्तिआल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज है। सियासी लोगों से तो बात हो सकती है, हर किसी से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, पॉलिटिकल फैमिलीज हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनसे बात हो सकती है। ये जो अनएवरेज पॉलिटिकल पार्टी है, इससे बात क्या करूंगा? ये तो खुद कहता है कि मैं यू टर्न करता हूँ। यू टर्न करना मेरी एक खसलत है। अब यू टर्न, सियासी आदमी एक दफा जुबान दे दी तो यू टर्न कैसे होगी? ये कहता है नहीं, यू टर्न इज फाइन। गिरफ्तार करना न करना वो इंटीरियर मिनिस्टर का अपना डोमेन है, उसमें मैं क्यों इंटरफेयर करूंगा? और मुझसे पूछेंगे भी क्यों? मुझसे तो पूछेंगे नहीं, करना होगा जो कर जाके करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सियासत में जफाकशी करना पड़ती है। इमरान खान जफाकशी का आदी नहीं। इमरान खान मुल्क के तमाम इदारे फरोग करना चाहता है। हमें हालात का पता था कि मईशत कैसी है, लेकिन हमने मुल्क को बचाया था। सियासी जमातों और सियासतदानों से बातचीत हो सकती है। इमरान खान गैर सियासी शख्स है, उससे बात नहीं कर सकते। PTM के साथ मिलकर चल रहे हैं, लेकिन PTM का हिस्सा नहीं। डिजिटल मर्दमशुमारी पर सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिन लोगों ने ज़्यादती की है और बिलाजवाज़ जो है वो, चले कोई किसी की शनाख्त नहीं होती तो उस दौरान कोई किसी को धक्का दे दिया या किसी के साथ कोई थोड़ा जो है वो यानी ज़ोर ज़बरदस्ती होगी, लेकिन जब मालूम पड़ गया कि भाई ये फ़लाँ साहब हैं, वो जर्नलिस्ट तंजीम के वहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट उसके वो सदर रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो ऐसा करना जो है मैं नहीं समझता कि इसकी कोई भी जो है वो जस्टिफिकेशन है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अदालत में पेश होना पड़ेगा, वरना इन्हें पेश कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला ने कहा, इमरान खान को लोगों को सजाएं दिलवाने का बहुत शौक था, अब अपनी बारी आई है तो आकर अदालत का सामना करें। इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं तो फिर अदालती हुक्म को तस्लीम करते हुए पेश होना चाहिए। सड़कों के ऊपर दर्जा हरारत है, उसका शायद इन्हें अंदाज़ा नहीं है। इमरान खान की आवाज़ को कोई माइका लाल बंद नहीं कर सकता। इमरान खान की आवाज़ आज पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। हम गलियों में, मोहल्लों में स्क्रीनें लगा देंगे। वैसे भी आज तो यूट्यूब का दौर है, हर शख्स की जेब में एक मोबाइल फ़ोन है जिसके ऊपर वो सुबह शाम खबरें जो है वो सुनता है। तो ये कदीम दौर के जो तकाज़े थे ना, सोवियत यूनियन के दौर के, वो जदीद 2023 के दौर में लगा के सियासतदानों की आवाज़ को बंद नहीं कराया जा सकता। कौम खड़ी हो चुकी है और ये 80 की दहाई या 70-60 की दहाई नहीं रही। PTI के रहनुमा हमाद हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, मुल्क का पैसा लूटने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। ये लोग NRO के सिवा कोई काम नहीं कर सकते। ज़ाती मुफाद के लिए इन लोगों ने इदारों को तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ का कल लाहौर में रैली निकालने का ऐलान। नेपरा सार्फिन को 440 वोट का बड़ा झटका। बिजली सार्फिन पर ₹3.82 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा की जानिब से ये फैसला हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया है। हुकूमत सिंध का वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर सरकारी सतह पर अखराजात कम करने का ऐलान। महकमा खजाना सिंध की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया। अलामी के मुताबिक काबीना अरकान से सिक्योरिटी ड्यूटी की आधी गाड़ियाँ वापस ली जाएंगी और तमाम महकमों की खाली पोस्टें खत्म कर दी जाएंगी, जबकि VIPs के लिए सिक्योरिटी अखराजात में भी कमी की जाएगी।
IMF की शराइत पर अमल जारी, लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स काबीना से मंजूर। विफाकी काबीना से 25% सेल्स टैक्स के नोटिफिकेशन के लिए सर्कुलेशन से समरी की मंजूरी ली गई। नोटिफिकेशन जारी, निफाज 1 मार्च से होगा। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत दाखिला की कोशिशों से पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के ताउन से पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में पासपोर्ट दफातर के क़याम, हाजियों को सहूलत देने के लिए दस्तयाब ज़राए के बेहतरीन इस्तेमाल पर सराहा गया। एलामिया जारी। वॉइस न्यूज बना मगवियों की आवाज, कोर्ट की पुलिस इन एक्शन। पुलिस का वॉइस न्यूज टीम के हमरा कामयाब ऑपरेशन, डाकुओं का मगवियों को स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। डाकुओं के तशद्दुद का निशाना बने तीनों मगवियों को बाजियाब भी करा लिया गया है। रहमतों और बरकतों के महीने की तैयारियां शुरू कर दी गई। सऊदी फरमा रवां की रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक की दुनिया की 76 से ज़ायद ज़ुबानों में 10 लाख कॉपियां तकसीम करने की मंजूरी। अरब मीडिया के मुताबिक किंग फहद ग्लोरियस कुरान प्रिंट कॉम्प्लेक्स में शाया करदा कापियां दुनिया के 22 ममालिक में मौजूदा इस्लामी मराकज़ को मुहैया की जाएंगी। पाकिस्तान से दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी रुकन कांग्रेस मार्क वेसी का तकरीब से खिताब। टेक्सास से पाकिस्तानी निसाद रुकन असम्बली सलमान भोजानी ने कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो सियासत में हिस्सा लें ताकि पाकिस्तान और अमरीका में आबाद कम्युनिटीज़ के लिए अपना किरदार अदा कर सके। मद्दाहों को अफसरदा छोड़कर जाने वाले मारूफ अदाकार कवी खान की नमाज जनाजा अदा की गई। कनाडा में उन्हें सुपुर्द खाक भी कर दिया गया। कवी खान की नमाज जनाजा में उनके करीबी अजीज़ों और पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफरादों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हुकूमत ने रवां साल मोहम्मद कवी खान को पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड निशान पाकिस्तान के लिए भी नामजद कर रखा था। इसके अलावा रेडियो और पाकिस्तान टेलीविजन ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। सऊदी अरब ने तुर्किया के मरकजी बैंक में $5 अरब जमा करा दिए। ज़राए के मुताबिक रकम सऊदी फंड बराए तरक्की के जरिए तुर्किया के मरकजी बैंक में मुंतकिल किए गए हैं। तुर्किया के मरकजी बैंक की खालस बैनुल-अक़वामी ज़ख़ायर 24 फरवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान में $1.4 अरब कम होकर $20.2 अरब रह गए थे। जलावतन बेलारूसी अपोजिशन लीडर को 15 साल कैद की सजा। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपोजिशन रहनुमा ने कहा कि हुकूमत ने बेलारूस में जमहूरी तब्दीलियों के लिए मेरे काम का इनाम बतौर 15 साल कैद दिया है, लेकिन मैं हज़ारों बेगुनाहों के बारे में सोचती हूँ जिन्हें हिरासत में रखा गया और हकीकी कैद की सजा दी गई। मैं उस वक्त तक नहीं रखूँगी जब तक उनमें से हर एक को रिहा नहीं किया जाता। रूस भारत समेत 6 मुल्कों के लिए वीज़ा शराइत में नरमी पर काम जारी। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की जानिब से 11 ममालिक के साथ वीज़ा फ्री एंट्री के माहदों पर भी पेशरफ्त की जा रही है। इन ममालिक में सऊदी अरब, हेटी, ज़िम्बिया, कुवैत, मलेशिया और मेक्सिको शामिल हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की इवेंट में पहली कामयाबी, छक्के चौकों की बरसात में किंग्स बौखला गए। मार्टिन गिफ्ट की शानदार इनिंग ने शायकीन के दिल जीत लिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी। ग्लैडिएटर्स ने कराची का 165 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। और आज दोपहर 2 बजे पिंडी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी शानदार खेल खेलेंगे।
कलंदरों की धमाल में पिंडी बॉयज नाचेंगे। छक्के चौकों की बरसात में एड़ी चोटी का जोर लगेगा। शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। आगे बढ़ने की दौड़ में फैसला कुन मार्का आज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ खदीजा हफीज और मैं हूँ आमना आदिल। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहें।